लेकिन ये भी कहता हूं कि सम्मान प्राप्त करने से आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, क्योंकि यदि आप सम्मानित होते हैं अर्थात आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा हो रही है। लेकिन सम्मानित होने के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेवारी का एहसास भी दिया जा रहा है कि आप इसी प्रकार से अच्छा काम, इसी प्रकार से उत्कृष्ट काम आप करते हैं। तो पुलिस के लिए प्रतिदिन एक नई चुनौती है। पुलिस का जो कार्य है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है और चुनौती भी नए नए तरीके से आती है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि बक्सर जिले में जब मैं डीजीपी था तब भी मैंने बक्सर जिले के कार्यों को बड़े नजदीक से देखा और लगभग प्रतिदिन एसपी साहब से बात होती थी, डीआई साहब से बात होती थी। और उस समय भी और अभी भी बक्सर जिले में अपराध और विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उत्तम है। और एसडीएम बक्सर के उद्बोधन से और एसडीएम डुमरांव के उद्बोधन से यह भी पता चलता है कि यहाँ पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों एक टीम की तरह कार्य करती है। और जहां भी पुलिस और प्रशासन एक टीम की तरह कार्य करती है उस जिले में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ रहती है। इस दृष्टिकोण से बक्सर जिले के सिविल प्रशासन और बक्सर जिले के पुलिस प्रशासन दोनों को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये वीरों की धरती है, पौराणिक परंपराओं की धरती है। जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में सोचा कि कुछ बक्सर के बारे में कुछ देखूं गूगल पर, तो पता चला कि बक्सर में ही विश्वामित्र ऋषि का आश्रम था जहां भगवान राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और उसके बाद रामरेखा घाट पर उन्होंने गंगा में स्नान किया। अभी डीआई साहब बता रहे कि वहां पर भगवान राम के पादुका की छाप भी है गंगा किनारे। तो ये तो बड़ी अद्भुत धरती है जहां पे स्वयं भगवान राम जिस धरती पर चले हो तो उस धरती के आशीर्वाद का थोड़ा अंश भी यदि हम लोग को मिल जाए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। बक्सर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत मशहूर है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिससे अंग्रेजी शासन की स्थापना के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बक्सर का बड़ा नाम है और बाद में ये पूरे क्षेत्र तो बाबू कुंवर सिंह के कारण पूरे देश में लोग इसको जानने लगे। ये शाहबाग की जो धरती है इसको पूरे देश में लोगों ने जाना और इसमें कुंवर सिंह जी का, बाबू कुंवर सिंह जी का, वीर कुंवर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज बक्सर मेरा मानना है कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है और अभी मैं वो नया भोजपुर थाना देखने गया था वहां जहां बनना है, तो मैंने देखा छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया भी बक्सर में है और बक्सर में शायद वो पावर ग्रिड भी बन रहा है, पावर प्लांट बन रहा है। तो निश्चित तौर पर बक्सर बहुत जल्द औद्योगिक मैप पर भी, इंडस्ट्रियल मैप पर भी बक्सर नजर आएगा और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भी बक्सर की ख्याति सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समग्र विकास के क्षेत्र में निश्चित तौर पर लोग बक्सर को जानेंगे। रविकांत जी यहीं के थे और जब मैं ट्रेनिंग में था तो हम लोग उस समय आर्मी अटैचमेंट में जाते थे ट्रेनिंग में। तो मैं आर्मी अटैचमेंट में मुझे मीसामारी जाना था, मीसामारी अरुणाचल प्रदेश में।
तो वहां जाने के लिए तेजपुर होके जाना पड़ता है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि तेजपुर में जो एडिशनल एसपी है वो बिहार के, उनका नाम है रविकांत सिंह। तो हम लोग उस ग्रुप में बिहार के 4-5 लोग थे। हम लोग रविकांत सर के यहाँ चले गए शाम में चाय पीने, और रविकांत सर ने हम लोगों को चाय भी पिलाया, नाश्ता भी कराया, और आसाम में जो उग्रवाद समस्या थी उसके बारे में उन्होंने कुछ हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी भी दी। हम लोग प्रवेश में थे, ट्रेनिंग में थे। रविकांत जी का सौम्य व्यवहार, वो मुलाकात, उनके क्वार्टर में वो बांस का हट बना हुआ था। आसाम में आप जानते हैं बांस बहुत होता है, तो बांस का हट बना हुआ था, और अक्टूबर का महीना था। तो हम लोग शाम में हट में बैठकर हम लोगों ने चाय पिया, नाश्ता वगैरह किया रविकांत जी के साथ। वो मुलाकात हमेशा याद रहती है। और जब सर की शहादत की खबर आई थी तो उस समय भी हमारी आंखें काफी नम हुई थी। मैं चाईबासा में एसपी था ज्वाइंट बिहार में, पश्चिमी सिंहभूम में। तो वहां डीसी थे उदय प्रताप सिंह जी, IAS अफसर थे। वो रविकांत जी के अपने साधु थे। उनकी पत्नी और रविकांत जी की पत्नी दोनों सगी बहन। तो उसके बाद भी रविकांत जी के परिवार से के बारे में जानकारी मिलती रही, उदय प्रताप सिंह सर के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से। तो आज जब यहाँ आया और रविकांत जी के तैल चित्र पे पुष्पांजलि का अवसर मिला, तो एक बार फिर से उनका वो हंसता हुआ चेहरा जहन में आया, और उन्होंने कर्तव्य की बलि वेदी पे सर्वोच्च आहुति दी। तो सभी दृष्टिकोण से मैं कहूंगा, चाहे वो शहीद का सम्मान हो, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम हो, सभी मापदंडों में, सभी दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा, और जिसके लिए मैं केशव टाइम्स और तमाम प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और बक्सर की गणमान्य जनता जो यहाँ उपस्थित है, आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप किसी तरह से अपना स्नेह, अपना सहयोग बक्सर प्रशासन को देते रहे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जनता का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, और इस हर जगह अपराध नियंत्रण में सहायता होगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बेहद खुशी है कि आज मेरे हाथों बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, कर्मियों को मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला। मैंने बिहार पुलिस में लगभग 36 साल बिता दिए हैं, अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, लेकिन मेरा पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल में से है, और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हमारे कर्मी, हमारे पदाधिकारी कर्मठ हैं, सक्षम है, तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।